घरों पर छापे, मुलाजमीन पर तशद्दुद। अलीमा खान के दोनों बेटों की गिरफ्तारियां, 10-10 साल की सजाएं और जमात की सफ़ों में खुलकर सामने आने वाले इख्तलाफात, सियासत की सालिम शक्ल बदलने वाले सानहे। 9 मई का मामला अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, जबकि आज ही जमात के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा समाजी राब्ते की साइट पर पार्टी ओहदे से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं। अपने पैगाम में सलमान अकरम राजा लिख रहे हैं कि आज एक ऐसा वाकया हुआ है कि जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। मेरी जिंदगी खुली किताब है, मेरा कोई अमल किसी असूल से मुतसादिम नहीं, फिक्री और मुआशी दयानत पर समझौता मुझे कबूल नहीं। मेरी वकालती खिदमात बिला मुआवजा हाजिर रहेंगी। पार्टी के अंदर और बाहर हर किस्म के हमले बर्दाश्त किए और डट कर खड़ा रहा। आइंदा भी इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा और अपनी वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा। वो मजीद लिखते हैं, पीटीआई के इब्तला के दौर में मैंने खान साहब की हदायत पर कानूनी मुआवनत के साथ साथ सियासी मैदान में कदम रखा। मेरा मकसद आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती की जदोजहद में हिस्सा डालना था। मुझे फख्र है कि मुझे तन मन धन से इस मकसद के हसूल में हिस्सा डालने का मौका मिला। राजा साहब मजीद लिख रहे हैं, खान साहब ने हसास तरीन मुकदमात मेरे सपुर्द किए। टिरियान वाइट, इद्दत, साइफर में खुली अदालत का हसूल, फौजी अदालतों के खिलाफ आईनी जंग, मखसूस नशिस्तों का मुकदमा और दीगर में अल्लाह ताला के फजल से कामयाबी हुई। जबर को 26वीं तरमीम के जरिए फौजी अदालतों और मखसूस नशिस्तों के फैसलों को उल्टाना पड़ा। सियासी मैदान में मैंने अपने आप को इमरान खान के आईनी और जमहूरी नजरिए का अमीन समझा है। हर फोरम पर इस नजरिए के दिफा और तरवीज के लिए अपने वजूद को वक्फ किए रखा। इस दाश में मुझे दहशतगर्दी के 20 झूठे मुकदमात में मुलव्विस कर दिया गया। कोई गम नहीं, जेल से नहीं डरता। पिछले मंगल मैंने अली बुखारी एडवोकेट के जरिए इमरान खान साहब को दरख्वास्त भेजी थी कि पार्टी मेंबरान को बेतहाशा नाहक सजाओं के पेश नज़र मुझे सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटकर कानूनी मामलात पर तवज्जो मरकूज करने दी जाए। खान साहब ने मेरी दरख्वास्त मंजूर ना की। मैं उनके एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। मेरी तमाम वकालती और फिक्री ज़िंदगी इन असूलों के ताबे रही जो मेरे शरिस्त का हिस्सा हैं। इंसान की इज्जत जो जमहूरियत की आसास है। ख़वातीन और अक़लियतों पर मुआशरती और रियासती जबर के खिलाफ मज़ामत, मुआशी इंसाफ और कानून और आइन की बालादस्ती, मजदूरों और पेंशनों के हकूक़ की कानूनी जंग, एनआरओ के खिलाफ डॉक्टर मुबशिर की वकालत, जमहूरी अमल में अस्करी मुदाखलत के खिलाफ एयर मार्शल असगर खान की वकालत से लेकर मुकदमों की तवील फहरिस्त है जिनमें मुझे अपने असूलों का साथ देने का मौका मिला। नाज़रीन, इतलात हैं कि सलमान अकरम राजा और अलीमा खानम के दरमियान ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर बहस हुई है। अलीमा खानम ने कहा है कि बानी का वाज़ेह हुक्म था कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लिया जाए। सलमान अकरम राजा ने सियासी कमेटी का मौक़िफ़ और अरकान की राय से अलीमा खान को आगाह किया। सलमान अकरम राजा ने अलीमा खान को यह बताया कि ज़िमनी इंतखाबात में शमूलियत के खिलाफ वोटिंग में 9 ने खिलाफ और हक में 12 ने बात की है। अलीमा खानम से बहस की वजह से सलमान अकरम राजा दिल बर्दाश्ता हुए। सलमान अकरम राजा इससे पहले भी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इस बार आपको बताते चलें कि 3 अहम तरीन झगड़े हैं जो जमात की सफ़ों में मौजूद हैं। पहले पहल इन ज़िमनी इंतखाबात में शमूलियत के हवाले से अलीमा खानम नाला हैं। दूसरा, लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर पंजाब वर्सेस केपीके की एक जंग छिड़ गई है, जिधर पंजाब के अरकान ख्वाजा शिराज, आमिर डोगर समेत ख्वाहां हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उनको बनाया जाए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से असद कैसर और जुनेद अकबर समेत दीगर अरकान और लीडर्स इस ख्वाहिश और उम्मीद रखते हैं कि अगला लीडर ऑफ अपोजिशन उन्हें चुना जाए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अलीमा खानम एहतजाज ना होने की वजह से, कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से सख्त नाला हैं। पहले पहल 5 अगस्त और बाद 14 अगस्त के एहतजाज को जश्न का नाम देना, इस हवाले से भी वो सख्त नाला है। हर बंदा अपनी मर्जी कर रहा है। नाज़रीन, पहले भी सलमान अकरम राजा इस्तीफा दे चुके हैं। 26 नवंबर के एहतजाज के बाद बुशरा बीबी ने इंतहाई सख्त लहजे में सलमान अकरम राजा से ये पूछा था कि मैं डी चौक पर थी, तुम कहाँ थे? तब भी सलमान अकरम राजा ने यह कहकर इस्तीफे का ऐलान कर दिया था कि वो जमात के जनरल सेक्रेटरी हैं, इमरान खान के अलावा किसी को जवाब दे नहीं। तब सियासी कमेटी के इजलास में मुबैना तौर पर बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमाओं के लिए बेगैरत और बेशरम जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया था। हमारे प्रोग्राम में जो सलमान अकरम राजा से बुशरा बीबी की सख्त ज़बान के हवाले से हमने तस्दीक कराई, रिपोर्टिंग की, फिर सवाल भी किया तो उनका जवाब कुछ यूँ था। बुशरा बीबी की सख्त ज़बान के हवाले से इमरान खान से आज आपकी बराह रास्त इस टॉपिक पे बात हुई है, क्योंकि ये रिपोर्ट भी हुआ जो जिन अलकाबात से आप सबको नवाजा गया और जिस सख्त तरीन ज़बान का इस्तेमाल वो पिछले 2 हफ्ते से कर रही हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये ऐसे मामलात हैं जो बिल्कुल एक वक्ती नौइयत के थे, जो अब ख़त्म हो चुके हैं।
ان کو زندہ رکھنا، ان پہ بہت زیادہ تبصرہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ غیر اہم معاملات ہیں، مکمل طور پہ غیر اہم. اب معاملہ بالکل ہمارے سامنے واضح ہے، ہم متحد ہیں، جماعت متحد ہے. یہ بہت ہی چھوٹی باتیں ہیں جن میں ہم الجھ رہے ہیں یا الجھنا چاہ رہے ہیں. مگر سر کیا گارنٹی ہے کہ کل کو پھر سے بے غیرت اور بے شرم کے الفاظ آپ سب کے خلاف کور کمیٹی میں استعمال نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، آپ کو اس بارے میں کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے. وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک موقع کی بات ہوتی ہے، وہ بات ختم ہو گئی، تحلیل ہو گئی ہوا میں، وہ کوئی بڑا معاملہ نہیں. بہرحال تب بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے تردید نہیں کی تھی کہ ان کے اور دیگر ممبران کے خلاف بے غیرت اور بے شرم جیسے الفاظ کا چناؤ ہوا تھا، ان القابات سے ان کو نوازا گیا تھا. اس بار بشرا بی بی کے بعد علیمہ خانم سے جھگڑا ہوا ہے. دوسرا استعفیٰ ناظرین شیر افضل مروت کے کوارڈینیٹر شریف اللہ نے دے دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ خان صاحب کی فیملی پوری قوم کی عزت ہے اور میں خان کا سپاہی ہوں، لہٰذا جو بھی خان یا اس کی فیملی کے خلاف جائے گا ہم اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. اس سے قبل شیر افضل مروت علیمہ خان پر سخت تنقید کر چکے ہیں اور علیمہ خان ورکرز اور لیڈرز کو بقول مروت صاحب تنگ کر کے پریشر میں لاتی ہیں اور یہ الزام لگا رہے ہیں کہ علیمہ خانم نے انہیں پارٹی میں آئسولیٹ کروایا ہے. ایک طرف جماعت کی صفوں میں اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں، سیکرٹری جنرل استعفیٰ دے رہے ہیں، دوسری جانب گھروں پر چھاپوں کے بعد گرفتاریوں اور سنگین دفعات پر مبنی FIRs کا سلسلہ جاری ہے. 2 دن قبل علیمہ خان کے بیٹوں شاریز خان اور پھر چند گھنٹوں بعد دوسرے بیٹے شیر شاہ خان کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتاری کے بعد شواہد پر مبنی ویڈیو جاری کی. شاریز خان کو حراست میں لیے جانے پر لاہور پولیس نے ابتدا میں لا علمی کا اظہار کر دیا، لیکن بعد میں پولیس حکام نے خود ہی تصدیق کی کہ شاریز کو 9 مئی کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا اور یہ لیک آف انفارمیشن یا مس انفارمیشن انہوں نے رانا ثناء اللہ اور طلال چودھری صاحب تک بھی پہنچائی. ناظرین، رات گئے DIG انویسٹیگیشن کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ملزم شاریز 9 مئی کے مقدمات میں لاہور پولیس کو مطلوب تھا. پولیس کے مطابق ملزم کو قانون کے مطابق عدالت میں پیش کیا جائے گا. SSP انویسٹیگیشن محمد نوید کے بقول 9 مئی کے روز شاریز خان کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھے. شاریز خان کے خلاف FIR میں دفعہ 148 کسی آلے کی مدد سے املاک کو نقصان پہنچانا اور 506 یعنی کہ کسی کو جان سے مار دینے کی دھمکی دینا سمیت کئی دفعات شامل کر لی گئی ہیں. پولیس کے مطابق ملزم شاریز علیمہ خان کے بڑے بیٹے کا نام ستمبر 2023 کی ضمنی رپورٹ میں شامل کیا گیا تھا اور شاریز کو 22 اگست 2025 کو عدالت میں پیش کیا گیا. شاریز کے خلاف FIR کے اندراج کے بعد گرفتاری عمل میں لائی گئی اور ملزم شاریز کو 21 اگست 2025 کو ثبوتوں کی بنیاد پر باقاعدہ گرفتار کیا گیا. DIG انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ ملزم شاریز 9 مئی کے مقدمات میں لاہور پولیس کو مطلوب تھا. ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، جبکہ علیمہ خانم کے چھوٹے بیٹے شیر شاہ کے خلاف درج ہونے والی FIR میں ملزم شیر شاہ پر 9 مئی کو پولیس اہلکاروں پر حملوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے. FIR میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیر شاہ کی جائے وقوع پر موجودگی کے شواہد ویڈیو ریکارڈز کی صورت میں پولیس کے پاس موجود ہیں. 9 مئی 2023 کو جناح ہاؤس پر حملے کے وقت ملزم شیر شاہ حسان خان نیازی کے ساتھ تھا. ملزم شیر شاہ پر 9 مئی حملہ کیس میں پہلے بھی FIR درج ہے اور ملزم پر 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ پولیس وین کو آگ لگانے کا الزام بھی ہے. ملزم شیر شاہ 2 سال سے لندن میں روپوش تھا. شیر شاہ 9 مئی 2023 کو شرنگیزی کے بعد پہلے روپوش اور بعد میں لندن فرار ہو گئے تھے. ملزم شیر شاہ پر ریاست کے خلاف کئی ماہ تک ڈیجیٹل مہم چلانے کا بھی الزام ہے اور ملزم شیر شاہ کو پاکستان واپسی پر گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ علیمہ خانم کا یہ دعویٰ ہے کہ نقاب پوش مسلح افراد دروازے توڑ کر بغیر وارنٹس شاریز کو بیڈ روم سے اغوا کر کے لے گئے. شاریز خان کے 2 بچوں کے سامنے کمرے میں گھس کر تشدد کیا گیا. علیمہ خانم کے بڑے بیٹے شاریز خان بین الاقوامی ایتھلیٹ ہیں، HSN کالج کے فارغ التحصیل ہیں. شاریز نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے MBA بھی کیا ہے اور اس وقت آسٹریلیا کی ایک ٹیکسٹائل کمپنی سمبا گلوبل کے ریجنل ہیڈ ہیں. تاہم پولیس نے شاریز کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا ہے، جہاں ان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے، جبکہ چھوٹے بھائی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ حصول کیا گیا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ دعویٰ کیا گیا علیمہ خان کے بیٹے ریاست مخالف 3 اکاؤنٹس چلا رہے ہیں. حیران کن طور پر ناظرین یہ اکاؤنٹس ملزمان کی گرفتاری کے بعد بھی ایکٹیو ہیں. ساتھ ہی شاریز خان کی اہلیہ ماریا کا یہ کہنا ہے کہ میرے شوہر 9 مئی کے جناح ہاؤس لاہور میں ہونے والے احتجاج کا حصہ نہیں تھے، وہ لاہور میں ہی موجود نہیں تھے. ہم اپنے 1 درجن دوستوں اور بچوں کے ساتھ چترال میں اپنے خاندانی گھر سے 750 کلومیٹر دور تھے.
उस वक्त की मोहर लगी तस्वीर भी मौजूद हैं, टाइम स्टैम्प्ड एविडेंस, जिन पर 9 मई 2023 दर्ज है। जबकि सलमान अकरम राजा का भी कहना है कि अगर शाहरेज खान नामजद थे तो 27 माह क्यों लगे गिरफ्तारी में। हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। 6 से 13 मई तक शाहरेज खान चित्राल में थे। ये सिर्फ इमरान खान की जमानतें मंजूर होने का रद्द अमल है। शाहरेज खान 27 माह से और उनके छोटे भाई भी 27 माह से मुल्क में भी मौजूद हैं, बाहर ट्रैवल भी कर रहे हैं, लेकिन मुतअद्दिद बार उनका बैरून मुल्क जाना, वापस आना, आज़ाद घूमना, लेकिन पुलिस ने 27 से 28 माह लगा दिए हैं उनको, जिसको बाद अज़ां अरेस्ट कहा गया, उनको किडनैप करने में। नाज़रीन, एक तरफ घरों पर छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और दूसरी जानिब जमात की सफ़ों में इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। आज ही सियासी कमेटी ने इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बली और सेनेट में बिला तरतीब महमूद खान अचकज़ई और आज़म स्वाति को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने के फैसले को मौखर कर दिया है। सियासी कमेटी ने कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर को मौखर करते हुए कहा है कि सेनेट में शिबली फराज और कौमी असेंबली में उमर अयूब हुक्म इम्तना की बुनियाद पर अपने ओहदों पर बराजमान रहेंगे। जबकि हम आपको ये भी बता रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनेगा, पंजाब वर्सेस केपीके एक इंटरनल फाइट भी जारी है, जिधर ख्वाजा शिराज, आमिर डोगर समेत पंजाब के लीडरान इसके मुतमन्नी हैं और केपीके में असद कैसर, जुनेद अकबर समेत दीगर लोग इस ख्वाहिश को अपने दिल में रखते हैं कि अगला अपोजिशन लीडर उनको बनाया जाए। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक इमरान खान ने कौमी असेंबली के लिए महमूद खान अचकज़ई और सेनेट के लिए आज़म खान स्वाति का नाम दिया। मुलाकातों में रुकावट के बायस मुस्तकबिल की हिकमत अमली के लिए नाम तजवीज़ किए गए। तीसरा मामला इन सज़ाओं का है नाजरीन, उस अमल का है कि जिसके तहत एक ही रहनुमा को कई मुकदमात में 10-10 साल की सजा सुनाई गई हैं। आज इंसदादी दहशतगर्दी फैसलाबाद ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले से मुतल्लिक मुकदमे का फैसला सुनाते हुए शिबली फराज, उमर अयूब समेत 59 मुल्जिमान को सजा सुनाई है। मुकदमे में नामजद तहरीक इंसाफ के 17 कायदीन को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। शिबली फराज, उमर अयूब, शेख राशिद शफीक, अशरफ सोना, राय हसन नवाज, राय मुर्तजा इकबाल, जरताज गुल, फराह आगा, फरखंदा कौकब, कवल शौज़, मोहम्मद अहमद चट्टा, चौधरी बिलाल एजाज, चौधरी आसिफ अली को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। जबकि अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को एक बार फिर बरी कर दिया है। नाअहलियां, गिरफ्तारियां, सजाएं, सानह 9 मई के तमाम तर मरहले अबूर हो चुके हैं।